नमस्कार जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल टीचिंग जॉब मंत्रा पर। साथियों, यदि आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं, यदि आप लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, फिर भी अभी तक सरकारी नौकरी नहीं मिली है, तो आपको अब से तैयारी में लग जाना चाहिए क्योंकि आ रही है वैकेंसी रेलवे ग्रुप डी के अंदर 1.5 लाख पदों के आसपास। अब 1.5 लाख पदों पर, और वो कब आएगा? इसी माह के अंत तक सभी आरआरबी जोन को नोटिफिकेशन मिलने जा रहा है। प्राप्त सूचना के अनुसार सभी जोन को इसी माह के अंदर आपको जो है सूचना मिल जाएगा कि नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि आप इतने इतने पदों पर जो है वैकेंसी निकालेंगे। क्योंकि वैकेंसी तो एक ही साथ आएगा, लेकिन अपने अपने पदों को मेंशन करके सभी को सूचना जो है इसी माह के अंत तक मिलने जा रहा है। क्योंकि आपको पता है आगे लगातार चुनाव है, प्रत्येक लगभग राज्य में कई सारे राज्यों में चुनाव है। इस बार महाराष्ट्र में, फिर अन्य बहुत सारे राज्यों के अंदर, ये झारखंड वगैरह में चुनाव है। तो चुनाव में जो है सबसे ज्यादा अगर किसी चीज का बिल्कुल बज रहा है तो वो बज रहा है सरकारी नौकरी का। तो निश्चित रूप से यदि आप चाहते हैं कि नौकरी में लग जाएं, अगर आप मात्र इंटर पास हैं तो आपके लिए यह सुनहरा अवसर होगा। तो आइए आज के इस वीडियो के अंदर हम पूरे सिलेबस के बारे में, किन किन विषयों पर ज्यादा फोकस करना है, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगेगा तो एक बार लाइक जरूर करिएगा, अपने सभी साथियों तक शेयर करना, क्योंकि इसी माह में आ रहा है और अपनी तैयारी में जुट जाना है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 15 तारीख आज हो चुका है। आप लोगों के लिए ग्रुप डी स्पेशल 20 तारीख के बाद कक्षा शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले ग्रुप डी की कक्षा आपको यहाँ शुरू होने जा रही है। एकदम देखिए सिलेबस के बारे में जानेंगे तो सबसे पहले देखिए, सिलेबस को अगर आप अच्छी तरीके से समझते हैं तो आपको जो है एग्जाम को पास करना आसान हो जाता है। क्योंकि सिलेबस के अंदर 4 चीजें पूछी जाती है। गणित है, रीजनिंग है, साइंस है और सीए है, जिसमें जनरल अवेयरनेस, जिसको करंट अफेयर्स भी कहेंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सब इसके अंदर शामिल हो जाते हैं। यहाँ मूल रूप से देखेंगे 25 मार्क्स मैथ है। जिनका गणित अच्छा हो जाता है वो एग्जाम को तो अपने मुट्ठी में कर लेते हैं। तो गणित की कक्षा आपको यहाँ पर उपलब्ध कराया जाएगा। रीजनिंग की कक्षा जो है 30 मार्क्स रीजनिंग है, बेहतरीन कक्षाएं आपको मिलेगा। गणित में कौन कौन टॉपिक को पढ़ना ये भी आपको आगे बताएंगे। रीजनिंग की अगर बात करेंगे तो रीजनिंग में भी आपको 30 मार्क्स आने वाले, 30 मार्क्स के 30 प्रश्न रहने वाले हैं। साइंस के 25 प्रश्न और जनरल अवेयरनेस के 20 प्रश्न रहेंगे आपको। यहाँ बात कर दें आपको कि निगेटिव है, 1/3 निगेटिव है, तो आप वही प्रश्न टिक करेंगे जो आपको सही लगेगा, और जिसमें बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा उसको आपको टिक नहीं करना, वरना वो निगेटिव वापस आपको घाटा लगा देगा। वही टाइम की बात करेंगे तो 2 घंटे आपको 100 प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको मिल जाते हैं, 2 घंटे पूरे-पूरे। अब देखिए सिलेबस जो है, आपको गणित सबसे ज़्यादा परेशान करता है, तो गणित के अंदर आपको पढ़ने क्या है ये जान लीजिए। गणित के अंदर सिम्प्लीफिकेशन पढ़ना है। सिम्प्लीफिकेशन आप जानते हैं जिसको आप सरलीकरण कहते हैं। सरलीकरण आप कहते हैं, वो सरलीकरण आपको पढ़ना है सिम्प्लीफिकेशन के अंदर। इसमें बोर्ड मास का रूल्स वगैरह आता है। बोर्ड मास के का रूल्स आ जाता है। छोटे-छोटे कैलकुलेशन बेस्ड चीज़ें आ जाती है, ठीक है? उसके अलजेब्रा में आप a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल क्यूब, a माइनस बी होल क्यूब, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। परसेंटेज है, एलसीएम, एचसीएफ है, प्रॉफिट एंड लॉस है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, मिक्सचर है आपका, टाइम एंड वर्क है, स्पीड एंड डिस्टेंस है, सीआईएसआई, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिगोनोमेट्री और प्रोबेबिलिटी। कुल मिलाकर के यही वो महत्वपूर्ण चैप्टर है। आप ठीक से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए। इससे ज्यादा आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, माथा-पच्ची बिल्कुल नहीं करना है। इन चैप्टरों को पढ़ के जाइए, 25 में 25 नंबर उठा करके ले आइएगा। वैसे गणित के अंदर कहिएगा तो लगभग 38 से 40 चैप्टर आपको पढ़ने होते हैं, लेकिन आपको मूल रूप से इन्हीं चैप्टर के अंदर से आपको प्रश्न पूछा जाता है। किसी से 2, किसी से 1, किसी से 2, किसी से 1, इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। वहीं बात करेंगे आप अगर रीजनिंग की बात करिएगा तो रीजनिंग में बहुत सारे ऐसे चैप्टर है, जैसे कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर आपका हो जाता है, जैसे पजल चैप्टर हो जाता है, जैसे डायरेक्शन हो जाता है, जैसे ब्लड रिलेशन चैप्टर हो जाता है, वेन डायग्राम हो जाता है, मिसिंग नंबर्स हो जाते हैं, क्लासिफिकेशन हो जाते हैं, और कुछ प्रश्न भरबल से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इन सारे चैप्टर को अगर आप पढ़ लेंगे तो रीजनिंग में हो जाएगा। विज्ञान की अगर बात करेंगे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें आपको केमिस्ट्री से थोड़े से टफ प्रश्न पूछे जाते हैं इसके अंदर, और आपको बायोलॉजी से और ये फिजिक्स और
बायोलॉजी से जो है आपको प्रश्न आसान पूछे जाते हैं। आप देख लेंगे लेवल जो होता है ना, इसका लेवल ईज़ी होता है और इसका लेवल जो है मॉडरेट लेवल का होता है केमिस्ट्री का। तो थोड़ा-सा इस पर ज़्यादा फ़ोकस करना होगा, इस पर थोड़ा-सा ध्यान ज़्यादा देना होगा। ये कैलकुलेशन बेस्ड होते हैं, आप जानते ही हैं केमिस्ट्री जो होता है, ठीक है? लेकिन फिज़िक्स और बायोलॉजी में आपको सीधा वन लाइनर प्रश्न उठा कर के रख देता है। तो इस पर आप थोड़ा-सा ध्यान दे सकते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी में आप देखेंगे करंट अफेयर्स प्रश्न पूछे जाते हैं। करंट अफेयर्स खास करके आपको करंट अफेयर्स जैसे क्रिकेट से संबंधित है, फुटबॉल से संबंधित है, जैसे नए-नए नियुक्तियाँ से संबंधित है, नए-नए लोग जो है कहीं मरते हैं उनसे संबंधित है, नए बुकों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये जो है आपको ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न सब करंट अफेयर्स से पूछे जाते हैं। वहीं अगर बता दें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी में तो हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री का ज़्यादा दबदबा रहता है, उसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री का दबदबा रहता है। ज्योग्राफी की बात करेंगे, इंडियन ज्योग्राफी का दबदबा रहता है, तो आपको हर एक विषय का संपूर्ण तैयारी, संपूर्ण रणनीति के साथ आपको करवाया जाएगा। चैनल को आप लोग जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों तक शेयर करिए सर, अधिक से अधिक शेयर करिए। जितना ज़्यादा शेयर करिएगा, जितने ज़्यादा लोग तेज़ी से जुड़ेंगे, उतने ज़्यादा तेज़ी से आप लोगों के लिए कक्षा आरंभ हो जाएगी। तो फटाफट शेयर करिए। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद।